हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है करवा चौथ का व्लॉग। हाँ जी। और यहाँ पे शोना बेबी को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो चुकी है, तो ना बाबू की मम्मा ने ना ये टोपा भेज दिया था, मंकी कैप, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था, बार बार उतार रहा था, तो फिर मैंने उसको हटा ही दिया। और ये शोना बेबी का कैप पड़ा हुआ था यहाँ पे छोटा सा, मतलब ये ज़्यादा तो प्रोटेक्ट नहीं करता है ठंड से, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया था। और बाबू अपना लगा के बैठ गया था, कहता मैं भी लगाऊंगा। और शोना बेबी ना यहाँ पे उससे खेल रहा है, घंटी से। इसको बहुत पसंद है घंटी की आवाज़। मम्मी पूजा करती है ना, तो कहीं से भी यहाँ वहाँ भी देखता रहता है ना, तो सिर्फ घंटी की आवाज़ सुन के मम्मी की तरफ देखने लगता है, तो इसको घंटी बहुत पसंद है। यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग और मेरा फास्ट चालू हो चुका है। फास्ट तो मेरा रात को 12 बजे से ही चालू हो जाता है। मम्मी लोग सरगी करती हैं उठ के 3:30 बजे, लेकिन मैंने सरगी नहीं करी। मैंने 12 बजे के बाद ही से फास्ट रखना चालू कर दिया था। और हम लोग यहाँ पे सब ऊपर बैठे हुए हैं, और मम्मी ने मेहंदी लगाई हुई थी ना रात में, तो बहुत ज़्यादा मेहंदी झड़ रही थी उनकी पूरी जगह नीचे, तो वही झाड़ू लगा रही थी मम्मी। पूरा कमरा में मेहंदी मेहंदी फैली हुई थी, तो मम्मी बोली चल मैं लगा देती हूँ झाड़ू वाड़ू। तो बस मम्मी वही कर रही है, और शोना बेबी और हम लोग सब ऊपर बैठे हुए हैं। शोना बेबी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने उसकी मालिश वगैरह नहलाया वलाया कुछ भी नहीं उसको आज तो। और यहाँ पे पापा मम्मी के लिए करवा चौथ का गिफ्ट लेके आए थे, कुर्ती। तो बस मम्मी वही दिखा रही थी, देख रही थी, तो मैंने बोला मम्मी कैमरे में दिखाओ अच्छे से खड़े होके कैसी लग रही है। तो ये पापा अपनी पसंद की लेके आए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। मैंने करीब 1 साल से हाथों में अपने नेल पेंट नहीं लगाई है, क्योंकि शोना बेबी की मालिश वगैरह करना रहता है ना, और वो सारा दिन मेरा हाथ मुंह में भी डाल लेता है, तो मैं बिल्कुल भी नेल पेंट वगैरह नहीं लगाती हूँ। बट आज के दिन मैंने हाथ पैर में लगा ली है, और इस जगह में हम लोग ना पटा रख के पूजा करने की तैयारी करेंगे, बस वही। और यहाँ पे शाम हो गई है, हम लोग ऊपर चले गए थे थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट वेस्ट करने के लिए, तो बस रेस्ट हो गया है। अब नीचे जा रहे हैं, और नीचे यहाँ पे आ चुके हैं। और मेरे को थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, क्योंकि मेरा ना सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे को चाय की आदत है। दिन में कम से कम एक बार तो मैं चाय पीती हूँ, अगर नहीं पीती ना तो सर में बहुत दर्द होने लगता है शाम तक। तो बस वही यहाँ पे मैं शोना बेबी को लेके बैठी हूँ, और बच्चे के साथ थोड़ा सा बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाती है व्रत के टाइम, वैसे भी थोड़ा सा वीकनेस हो ही जाती है। और बच्चे के साथ इतना लगे रहो दिन भर ना, और उसको मैं फीडिंग भी कराती हूँ, तो मुझे प्यास भी बहुत तेज़ लग रही थी, बिल्कुल गला सूख गया था। फिर मम्मी यहाँ पे अपना ना आटा वगैरह गूंद रही है। आटे की हम लोग दिया बनाते हैं, जो कि चाँद जब निकलता है ना, तो अर्घ देने के टाइम पे काम आती है। और यहाँ पे मम्मी का खाना वगैरह भी बन चुका है। क्या बनाया है हमने वो रात को मैं आप लोग को बताऊंगी। और यहाँ पे मैं शोना बेबी को झूले में बैठा दी हूँ, ताकि वो हम लोग को थोड़ा सा तैयारी करने दे, पूजा की, परेशान ना करे। तो थोड़ी देर तो वो बैठ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं बैठता है, 15-20 मिनट तो बैठ जाएगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। तो बस मैं यहीं पे शोना बेबी को थोड़ा सा बैठा के उसका मन बहला रही हूँ, कि ताकि वो थोड़ा सा हम लोग को काम करने दे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा झूला झुला रही हूँ, साथ में गाना गा रही हूँ, लोरी गा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या गा रही हूँ, बट गा रही हूँ। यहाँ पे हमने अपनी पूजा की तैयारी चालू कर दी है। ये जगह पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, नीचे पटा वटा बिछा दिया है, ऊपर पोस्टर लगा दिया है, और ये देखिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। सारा सामान हमने यहाँ पे लगा दिया है, और हमने यहाँ पे चौक पूर दिया है, एक लोटा रख दिया है जिससे अर्घ देना है मुझे पानी वाला। और ये जो आपको करवा दिख रहा है ना, इसके अंदर 7 प्रकार की मिठाइयाँ हैं। अगर 7 प्रकार की मिठाइयाँ नहीं हैं तो आप 7 कोई भी मिठाई रख सकते हैं, एक सी भी रख सकते हैं। फल फ्रूट रख दिया है, पेड़ा रख दिया है, और ये शक्कर के बनते हैं 7, इसको भी बना दिया है। और यहाँ पे खीर बना दी है चावल की, श्रृंगार रखा हुआ है किनारे, हवन रखा है, पूजा की थाली, सब कुछ रेडी कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मतलब पापा जी लेके आए थे इसके लिए, शोना बेबी के लिए ठंड के कपड़े, क्योंकि मौसम इस टाइम पे इतना ठंडा हो गया है ना, तो पापा बोले कि ऊपर तुम लोग जाओगे पूजा वूजा करने के लिए चांद की, तो शोना बेबी के लिए थोड़ा सा मोटा कपड़ा वो ले आते हैं। तो बस इसके नानू इसके लिए ले आए हैं यहाँ पे 1 जोड़ी कपड़े, और 2 टोपा ले आए हैं, एक ये वाला पिंक वाला और एक रेड वाला मंकी कैप। तो बस मैं उसको लगा के देख रही हूँ। लगाता तो बिल्कुल भी नहीं है, रोता है। टोपा जैसे लगाऊँ ना तो रोने लगता है, ऐसा वाला तो फिर भी लगा लेता है, लेकिन मंकी कैप तो बिल्कुल भी नहीं लगाता, हाथ से पकड़ के खींच देता है, क्योंकि मंकी कैप पूरी पैक हो जाती है ना गले तक, तो उसको लगता है कि बंधा बंधा, और पहले कभी लगाया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस है। तो बस वो सोच रहा था कि मम्मा ने मुझे क्या लगा दिया है, तो एकदम से रोने लगा था ज़ोर ज़ोर से। लेकिन मैं ठंड में इसको यही लगाऊंगी, बहुत काम आता है। तो बस हम लोग बस यही सब कर रहे थे, और सब तैयारियां हो गई हैं। अब हम लोग जाएंगे तैयार होने के लिए खुद। तो मम्मी नीचे तैयार हो रही थी, और मैं शोना बेबी को ऊपर लेके आ गई थी, बाबू उसको देख रहा था। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। और ये वाला सूट मेरा मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी में पहना था। हाँ जी, तो ये मेरे को बिल्कुल फिट आया है, थोड़ा सा ब्रेस्ट के पास से टाइट था, तो वो भाभी ने ढीला कर दिया है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी होके नीचे आ गई हूँ, और मैंने ज़्यादा कुछ मतलब तैयार नहीं हुई हूँ, नॉर्मल जो कान वान के पहनी थी वही पहनी, मैंने चेंज वगैरह कुछ भी नहीं किया है। शोना बेबी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा वैसे भी मन थोड़ा सा आधा ख़राब हो गया था,
तो बस मैं अब इसको रेडी करूँगी। और मम्मी ऑलरेडी रेडी हो गई हैं और मम्मी बोली कि चूड़ी क्यों नहीं पहनी, तो मैंने बोला मैं लाई नहीं हूँ चूड़ी। तो मम्मी बोली मेरी पहन ले। तो मम्मी बस यहाँ पे ना मेरे सूट की मैचिंग की ग्रे कलर की चूड़ी ला के दी, तो मैं वही पहन रही हूँ। बाकी मैंने कड़े पहने हुए थे तो सूट से मैचिंग ही थे मैरून कलर के। तो बस मम्मी बोली कि चूड़ी पहन ले, आगे पीछे 2-2 कड़े डाल लेना। तो बस मैं वो बस मैं यहीं पे वो कर रही हूँ, पहन रही हूँ। और मम्मी भी देखो यहाँ पे तैयार हो गई है, येलो कलर का सूट मम्मी ने पहना है। और ये देखिए मेरी चूड़ी कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट में। मुझे तो अच्छा लग रहा था कॉम्बिनेशन। और ये सब करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं माहौट लगा लूँगी अपने पैर में। मम्मी भी लगा ली थी, मैंने मम्मी को बोला कि आप भी लगा लो। तो बस हल्दी मैंने पहले लगाया थोड़ी सी, और उसके बाद मैं यहाँ पे माहौट लगा लूँगी। और ये पूरा वीडियो ना बाबू शूट कर रहा है, वो भी हमारे साथ बैठा था पूजा में। बोला मैं पूजा देख के जाऊँगा, प्रसाद जो चढ़ा है वो सब खा के ही जाऊँगा। जा ही नहीं रहा था, उसकी मम्मी का इतनी बार बीच में कॉल आया लेकिन वो जा नहीं रहा था। तो बस हम लोग बोले कि हो गया बैठे रहे। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए। और मैंने सोना बेबी को भी तैयार कर दिया है, मोटे कपड़े पहना दिए हैं और दूसरे साइड का पंखा चालू कर दिया है ताकि उसको गर्मी ना लगे। इतनी भी ठंड नहीं हुई है कि बिल्कुल मोटे कपड़े पहना के बैठा दो, लेकिन मैंने उसको पहना दिया है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था और उसकी थोड़ी सी मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर्दी वर्दी थी। तो बस इसलिए मैंने उसको ऐसे पहना के बैठा दिया है। और बस अब हम यहाँ पे अब पूजा की तैयारी चालू करेंगे। यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी चालू हो चुकी, मतलब पूजा चालू हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग ने कलश वलश जला दिया है और मम्मी ने टीका पूजा सब कुछ कर दिया है। बस यहाँ पे वो कर रही है मम्मी, जो भी श्रृंगार का सामान है ना वो भगवान को छुला छुला के रखती जा रही हैं। मम्मी ने ऐसी वाली पूजा पहली बार करी है, मैं मम्मी को बताती जा रही थी तो मम्मी करती जा रही थी। नहीं तो मम्मी हमेशा ना गुरुद्वारे ही जाती है। इस बार मेरे कारण मम्मी मेरे साथ पूजा कर रही है, क्योंकि सोना बेबी साथ में था ना, तो मम्मी बोली कि तू अकेले कैसे करेगी, तो मैं तेरे साथ ही करती हूँ। तो मम्मी बस मेरे साथ ही कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है सब कुछ। और मम्मी बस हम लोग यहाँ पे हवन करेंगे अपना, दोनों मिल मिल के 7 बार मम्मी कर लेगी, 7 बार मैंने कर लिया था। बस यही सब करते करते हमारी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और सोना बेबी मेरे गोदी में ही बैठा हुआ था, बहुत रो रहा था, मतलब उसको नींद आ रही थी इसलिए वो रो रहा था। तो बस ये सब ख़त्म हुआ और फिर हमने आरती करी। को पूरा करो जग बलिहारी। हमारी पूजा 7 बजे तक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने सोना बेबी को सुलाया और जब वो सो के उठा तो हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं गुरुद्वारे के लिए। मम्मी बोली चल गुरुद्वारे भी थोड़ा सा मत्था टेक के आते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे गुरुद्वारे पहुँच गए हैं, हमने मत्था वत्था टेका। और बस सोना बेबी को मैंने यहाँ पे टोपा भी लगा दिया था, क्योंकि बाहर जब हम लोग घर से निकले ना तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने बोला सर्दी लगी है, मैं रिस्क नहीं ले सकती और ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सोना बेबी को टोपा लगा दिया था। रास्ते में उसने 3-4 बार टोपा निकाल दिया था, बार बार निकाल रहा था और मैं बार बार लगा रही थी। बस हम लोग वहाँ से आ गए हैं घर। और घर आने के बाद 3-4 बार अलग अलग लोगों ने जाके देखा चाँद निकला कि नहीं निकला। फिर 5वीं बार मैं गई तो दिख गया था मुझे चाँद। तो फिर मैंने सबको ऊपर आवाज़ दे के बुलाई, तो सब सामान वामान हम लोग फिर नीचे जाके लेके आए। तो बस ये देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रेड कलर का निकल चुका है। तो मम्मी यहाँ पे पहले अपनी पूजा कर रही है, मम्मी पहले पूजा कर लेगी, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। तो तब तक मैं मम्मी लोग की वीडियो बना देती हूँ। तो बस मम्मी पापा यहाँ पर अपनी पूजा कर रहे हैं। मम्मी की पूजा कंप्लीट हो गई थी, अब मेरी बारी है। तो मैंने यहाँ पे बिट्टू जी को वीडियो कॉल लगा दिया है पापा के फ़ोन से, क्योंकि मेरे फ़ोन से व्लॉग शूट हो रहा है। और उसके बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सोटा होता है ना वो रख देंगे नीचे, और गोल्ड का कुछ भी सामान रख देंगे आपके पास जो भी है। मैंने यहाँ पर अपनी अंगूठी रख दी थी, और आपके पास जो भी हो गोल्ड का आप कुछ भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर पैर रख के खड़े हो जाएंगे और फिर पूजा अपनी स्टार्ट करेंगे। तो बस मैं वही कर रही हूँ, अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ।
और अब यहाँ पे बारी आई है पानी पीने की। मैंने तो मतलब एक लोटा पूरा भरा हुआ था ना, मैंने आधा लोटा पानी पी गई थी, इतनी ज़्यादा मेरा गला सूख रहा था और प्यास बहुत ज़ोर की लगी थी। भूख वगैरह का तो पता भी नहीं चल रहा था, बस प्यास लग रही थी और सर भी मेरा दुख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पानी से शायद ठीक हो जाए, तो वही मैं पानी यहाँ पर पी रही हूँ। मम्मी कह रही पूरा लोटा पी ले, मैंने बोला पूरा लोटा पीऊँगी तो फिर मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा पानी पी ली हूँ और पेड़ा खा ली हूँ। यहाँ पे मैं बिट्टू जी के पैर पड़ रही हूँ वीडियो कॉल में ही। और जो हमने दिया जलाया हुआ था ना उसका आटे का, वो मैंने यहाँ पे मंदिर में रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे चाचा चाची लोग आ गए हैं, बड़े चाचा चाची और छोटे चाचा चाची, वो भी पूजा करने के लिए ऊपर आ गए हैं। और सोना बेबी को ना चाचा लिए हुए हैं, तो बस यहाँ पे चाची लोग अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ना मोहल्ले में किसी बच्चे का बर्थडे था, तो बहुत ज़्यादा ये पटाखे वगैरह फूट रहे थे ना, तो सोना बेबी शायद पटाखे से डर के रो रहा था या मेरे पास आने से रो रहा था, दोनों में से किसी एक चीज़ से रो ही रहा था वो। अब यहाँ पे छोटे चाचा चाची की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग सब नीचे आ गए हैं, अब खाना खाएंगे। सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करे हैं, अब उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाने में बना है आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और हलवा। उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे खाना पीना खा के, और यहाँ पे 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और ये आंटी लोग की अभी तक पूजा चल रही है इतनी रात को, और चाँद भी बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।